जी हां, मैं आज बात करूंगा उन विषधर गायकों का जो मुंह से विष उगलते हैं, आग उगलते हैं, कभी जातगत गीत तो कभी गाली गलौज। अगर किसी गायक के मुंह से गाली गलौज और जातिगत गीत आता हो तो नहीं लगता उसके रगों में दोष है। कोई राइटर कलम की ताकत को छोड़ करके मुंह की ताकत अपने अगर मोबाइल को दिखता है तो नहीं लगता है कि उसके रगों में दोष है। राइटर और गायक, राइटर अगर अपनी कलम से आवाज दिखाता है और गायक अपनी आवाज से दम दिखाता है तो उसका दम दिखता है। लेकिन इन आवारा राइटरों और आवारा गायकों ने जो गुंडई का दम दिखा रखा है फेसबुक और यूट्यूब पर, क्या आपको नहीं लगता कि ये राइटर और गायक नहीं है, ये आवारा और गुंडा है? तो आपको सोचना होगा कि इन गुंडा मवालियों का साथ देते क्यों हैं। क्या अगर आपके जाति का गुंडा और मवाली जातिगत गुंडई फैलाता है वो आपको पछता है? दूसरा शरीफ है तो नहीं पछता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसी आग में जलकर आप लोग साफ हो जाएंगे? सोचिए, एक कलाकार जब आता है, दम भरता है कि मैं ये गीत लिखा, इस गीतों में दम देख लीजिए, तो मन हर्षित होता है। वही कलाकार, राइटर और गायक जब लाइव आकर गुंडई दिखाता है तो नहीं लगता है कि आवारा और मवाली है? तो क्या आपका हक नहीं बनता कि इन आवारा और मवालियों का विरोध करें? आप एक बार उन आवारों को आजमा करके देखिए। ये धांसते फाड़ते भी कहां से आता है? आपको लगता है कोई सभ्य समाज का व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है? आपको लगता है कि कोई संस्कारित व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है? तो मैं पूछता हूं कि जाति के नाम पर असंस्कारी लोगों का साथ क्यों देते हैं? अगर मेरी बात बुरा लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो असंस्कारी लोगों को असंस्कारी लोग ही समर्थन करते हैं, इसलिए अपने माथे पे असंस्कारी का धब्बा मिटाना है तो उन असंस्कारी गायकों राइटरों का साथ छोड़िए। सोचिए, आप एक भी सभ्य गायकों का कभी सुने हैं कि गाली गलौज किया हो? एक कभी भी सब राइटरों को सुने हैं कि कभी उसके गीत पर गाली गलौज हुआ है? जब भी हुआ है तीन आवारा और मवालियों पर हुआ है। सोचिए, एक राइटर दूसरे राइटर को गाली, एक गायक दूसरे गायक को गाली, और आप लोग आ जाते हैं बीच में साथ देने। आपको नहीं लगता है कि इन आवारा गुंडों और मवालियों का साथ दीजिएगा तो समाज में सड़न पैदा होगा, दुर्गंध पैदा होगा, और उस आग में आप भी जलेंगे? तो मैं तमाम जाति के लोगों से कहता हूं कि ऐसे लोग अगर जातिगत गीत और गाली गलौज करते हैं और जाति के छांव में छुपते हैं तो ये जातीय दंगा फैलाने वाले दंगाई हैं। इनका साथ मत दीजिए। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई हो, और एक गुंडा और मवाली है तो इनका विरोध कीजिए। अगर नंद कुमार तिवारी भी गलत है, अगर कोई पंडित मुझे छाव देता है तो बहुत दुख की बात है। मत कीजिए ऐसा। इन जातिगत दंगा फैलाने वाले दंगाइयों का विरोध कीजिए, इन आवारों का विरोध कीजिए, इन मवालियों का विरोध कीजिए। नहीं तो यूट्यूब और फेसबुक उठा के देख लीजिए कैसी कैसी गाली गलौज करता है आपस में। सब स्टेज पर चढ़ के क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करता है सब। आज बहुत दुख के साथ मैं आज कह रहा हूं, इसे तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग सभ्य समाज की स्थापना करें और इन गुंडों मवालियों का विरोध करें जो गायक और राइटर होकर के जाति के छांव में जाके छुपते हैं।
अब फिर मैं कहता हूं, गाली देने वालों को समझाकर डंके की चोट पे कहता हूं, तुम गाली दो, मैं जेल भिजवाऊंगा। औकात अगर पड़ गई गाली देने की तो जो कहिएगा सो, मैं आपको गाली नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी मेरी मां है, आपकी बहन मेरी बहन है, आपकी बेटी मेरी बेटी है। मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन कानूनन सजा जरूर दिलवाऊंगा, यह तय है। आप गाली देके देखो, मेरा काम है कानूनी हथकंडा अपनाना, और मैं कानूनन आपको जेल भिजवाऊंगा। अब जो मन में आएगा सो गाली दे दीजिएगा। इतना बड़ा आवारा हो गए हैं, शर्म नहीं है आपको? मां बहन बेटियों की गाली देते हैं। अरे हम पूछते हैं कि नीच और कोई पापी इस तरह का गाली गलौज कर सकता है? अतः इन सभ्य समाज के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि सभ्य लोगों का साथ दीजिए, सभ्य लोगों का साथ नहीं तो समाज चलता रहेगा। मैं पुनः एक बार दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और आप लोगों को बतलाता हूं कि ऐसे गुंडों मावालियों का साथ छोड़िए और अच्छे लोगों का साथ दीजिए। अगर मेरी बात सही लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए। आप लोगों को मेरा प्रणाम।